हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संसाधन भूगोल के अंदर खनिज संसाधनों में। खनिज संसाधनों में हमने पढ़ा लोएस्क में हमने कुछ देशों की बात कर लिया, उत्पादक देशों की। उसी में एक दो देशों की बात और करेंगे। आज बात करेंगे कनाडा की। लास्ट में हमने किसकी बात की? रूस की, यूक्रेन की और यूएसए की, दक्षिणी कोरिया की। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कनाडा की। हमारा टॉपिक क्या था? लोएस्क उत्पादक देश। लोएस्क के उत्पादक देश। ठीक है। कनाडा जो है, ये कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश है। ये कनाडा कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का देश है। कनाडा जो है वो यूएसए के उत्तर में, यूएसए और कनाडा के बीच में जो झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये झीलें हैं। ये झीलें, कुछ झीलें तो कनाडा और यूएसए की सीमा पे हैं, और एक झील जो है मिशिगन, वो पूरी तरह से यूएसए में है। तो ये जो कनाडा है, ये विश्व का, इस कनाडा की चर्चा करें, इसमें कौन से तो क्षेत्र हैं और ये विश्व का कितना उत्पादन करता है? तो विश्व का तो लगभग ये 2% उत्पादन करता है। कितना उत्पादन करता है? 2%। विश्व का 2% उत्पादन करता है, और ये 2% जो उत्पादन करता है उसका भी कुछ भाग ये निर्यात कर देता है। और निर्यात किसको करता है? निर्यात किसको करता है? एक तो करता है ब्रिटेन को, जर्मनी को, या अन्य यूरोपीय देशों को। ठीक है। इनको क्या कर देता है? ये अपने लौह धातु है या लौह कच्चा पदार्थ है, लोएस्क है, उसका निर्यात कर देता है। ठीक है। इसमें जो क्षेत्र हैं वो 4 क्षेत्रों को मुख्य माना जाता है। एक क्षेत्र इसमें है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं कनाडा के? एक तो है यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड, क्षेत्र का नाम है न्यू फाउंडलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है बना हुआ? देखिए, ये मैप है उत्तरी अमेरिका का। इस उत्तरी अमेरिका के यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये झीलों वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ये 5 झीलें हैं। ठीक है। इसके ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यहाँ पे क्या बोला जाता है? कनाडा। ठीक है। यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र हैं, इस भाग में द्वीप हैं अटलांटिक महासागर में, वो कनाडा के हैं। इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। ठीक है। पहला क्षेत्र है अपना न्यू फाउंडलैंड का। दूसरा क्षेत्र है इसमें क्वेबेक लेब्राडोर की सीमा पर ये क्षेत्र यहाँ पास में ही है। यहाँ पे क्वेबेक लेब्राडोर की सीमा पे एक दूसरा क्षेत्र है इसका। तीसरा क्षेत्र है यहाँ पे ओंटारियो। यहाँ पे ओंटारियो के विभिन्न भागों में, के पास विभिन्न भागों पर। और चौथा क्षेत्र इसके अंदर ले हम तो यहाँ पे है ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है। ये 4 क्षेत्र मुख्य हैं कनाडा के। कौन कौन से हैं? न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे। ठीक है। दूसरा क्षेत्र है क्वेबेक लेब्राडोर की सीमा पे, यहाँ लेब्राडोर की धारा भी चलती है, वो इस क्षेत्र के कारण इसका नाम प्रसिद्ध है, लेब्राडोर की धारा। तो यहाँ पे क्वेबेक लेब्राडोर की सीमा पर यहाँ पे क्षेत्र है।
ठीक है। यहाँ ओंटारियो के पास विभिन्न भागों की कहाँ बात की हमने, ओंटारियो यहाँ पे झील है, सबसे लास्ट वाली झील है, इसके विभिन्न भाग यहाँ पे दोनों की सीमा पे है, कनाडा और यूएसए की, तो इस पे कनाडा का भी हिस्सा है, यहाँ पे आधा भाग कनाडा का है ओंटारियो का। तो इस क्षेत्र में इसके विभिन्न भाग हैं, इन क्षेत्रों में यहाँ पे लौह धातु के जो भंडार हैं जहाँ पे उत्पादन होता है। यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया इस पश्चिमी भाग में, यानी कि ये प्रशांत महासागर है, इसके तटवर्ती क्षेत्रों पे यहाँ पे एक राज्य है यहाँ के, इसका ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ पे भी इस जो लौह धातु के अयस्क के भंडार हैं वो यहाँ पे हैं कनाडा की, ठीक है। तो ये चारों प्रकार इसके 4 क्षेत्र माने गए हैं। अब देखो एक एक करके लेते हैं। न्यू फाउंडलैंड जो है, न्यू फाउंडलैंड ये अटलांटिक महासागर में है, इसलिए इसकी जो खानें हैं, उसकी जो खुदाई है वो यहाँ पर नीचे तक चली गई। अटलांटिक महासागर की जो तली वाला भाग है उसके नीचे तक चली गई। ऊपर अटलांटिक महासागर है और नीचे की तरफ इसकी खुदाई होती है। यहाँ पे जो इस न्यू फाउंडलैंड में लोहांश की मात्रा पाई जाती है वो 52 से 54% तक लोहांश मिलता है। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये अटलांटिक महासागर में है। इसके अंदर जो खुदाई होती है वो अटलांटिक महासागर के नीचे की तली की तरफ होती है, ठीक है। यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र है, तो इसके अंदर जो लोहांश की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 52 से 54% लोहांश पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे, क्वेबेक, क्वेबेक लेब्राडोर सीमा। इस क्वेबेक की एक प्रमुख खान है, इसको बोलते हैं अलगावा। क्या बोलते हैं इसको, अलगावा। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर इसके लौह अयस्क के भंडार है अलगावा में, जिसका निर्यात केवल यूएसए को किया जाता है। ये क्वेबेक है, इसका एक प्रमुख खान या प्रमुख क्षेत्र है अलगावा, याद करने हैं। इस क्षेत्र का नाम है अलगावा। इसमें जितना भी उत्पादन होता है, जिसका उत्पादन होता है इसका कुछ भाग ये निर्यात करता है। अलगावा से जो भाग निर्यात होता है, उत्पादन होता है, उसका कुछ भाग निर्यात करेंगे, किसको, यूएसए को करेंगे। निर्यात किसको होता है, यूएसए। वापस रिपीट करो, न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड में लोहांश कितना है, 52 से 54% लोहांश पाया जाता है, जो कि किस प्रकार का है, यहाँ पे किस प्रकार का लोहांश है, ये लोहांश है लिमोनाइट या लिग्नाइट प्रकार का, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर न्यू फाउंडलैंड की जो खानें हैं वो खानें यहाँ पर अधिक गहराई तक चली गई हैं। अधिक गहराई पर कहाँ पर गई हैं, अटलांटिक महासागर में, उसकी तली वाले क्षेत्रों में गई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेबेक लेब्राडोर की सीमा है, लेब्राडोर की सीमा पर यहाँ पे एक इसका प्रमुख क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है अलगावा। अलगावा जो प्रमुख क्षेत्र की खान है, वहाँ पे जितना भी उत्पादन होता है उसका कुछ भाग जो निर्यात किया जाता है वो केवल यूएसए को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं हम ओंटारियो के पास वाले विभिन्न भागों की, तो ओंटारियो के पास में इसकी प्रमुख खान है एक, किसकी, ओंटारियो के पास में यहाँ पे जो सुपीरियर झील है उसके उत्तर पश्चिम में, सुपीरियर के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे एक क्षेत्र का नाम है स्टीप रॉक। यहाँ पे ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, इसमें एक क्षेत्र है स्टीप रॉक, ये मुख्य खान है इसकी। स्टीप रॉक में मुख्य खान है इसकी। ये स्टीप रॉक जो खदान है यहाँ पे लोहांश अच्छा है, 60% प्रकार के लोहांश की मात्रा है इसमें। यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, कहाँ पे, स्टीप रॉक में। और इसकी जो मुख्य खानें हैं वो 2 खानें हैं, प्रमुख खान और भी है इसके अंदर। वो खान कौन कौन सी है, एक तो है यहाँ पे इसकी प्रमुख खान, स्टीप रॉक के अलावा यहाँ पे 2 खानें हैं, एक तो है मेसी पिटोन, मेसी कोटेन, कोटेन, और एक है मारमोरा, मारमोरा। ये 2 प्रमुख खाने और हैं, कहाँ पर, ओंटारियो के पास वाले क्षेत्रों में। एक तो कौन सा है, स्टीप रॉक है, एक कौन सा है, मिसिसिपी कोटेन है ये, और एक ये मारमोरा। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर और भी यहाँ पे कनाडा की खाने हैं, ठीक है। चौथा क्षेत्र जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला, यहाँ पे भी 2 क्षेत्र मुख्य हैं, एक तो ब्रिटिश कोलंबिया इस क्षेत्रों में है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर यहाँ पे 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है यहाँ पे झील, उसका नाम है यहाँ पे क्विंसम,
क्विंसम, इस झील के पास में लोहा का उत्पादन होता है। क्विंसम झील है जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, ठीक है, कनाडा की। तो आप इसको भी याद रख लो कि क्विंसम झील कहाँ पर है, ठीक है। एक यहाँ पे द्वीप है, इस तटवर्ती क्षेत्रों के यहाँ पे छोटा सा द्वीप बना हुआ है, वो प्रशांत महासागर की तरफ। उस द्वीप का नाम है यहाँ पे टेक्साडा। क्या नाम है इसे? टेक्साडा। टेक्साडा जो द्वीप है वो ब्रिटिश कोलंबिया का, जो प्रशांत महासागर के पास में या तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको कनाडा के बारे में ध्यान में रखनी है। कितनी है? इन क्षेत्रों का नाम याद रखना है। ब्रिटेन, जर्मनी, अन्य यूरोपीय देशों को तो कनाडा, पूरा कनाडा है वो निर्यात करता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ से निर्यात कहाँ कहाँ होता है? एक तो यहाँ पे जो क्वेबेक लेब्राडोर की सीमा पे यहाँ पे जो क्षेत्र है अलगावा वाला, वो निर्यात करता है यूएसए को, ठीक है। आगे बाकी ये 4 क्षेत्रों को आपको ध्यान में रखना है। न्यू फाउंडलैंड है, क्वेबेक लेब्राडोर की सीमा पर है, ओंटारियो के पास वाले विभिन्न भाग हैं, और ब्रिटिश कोलंबिया का। इसमें 2 क्षेत्र है ब्रिटिश कोलंबिया में, क्विंसम झील है और टेक्साडा द्वीप है, ठीक है। और ओंटारियो के पास में इसके उत्तर पश्चिम में स्टीप रॉक प्रकार का एक क्षेत्र है, जहाँ पे इसकी मुख्य खान है, और 1-2 प्रमुख खाने और हैं, जहाँ मिसिसिपी कोटेन है और एक मारमोरा है, ठीक है। ये खाने, ये कनाडा का क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम यूरोपीय देशों की। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों के अंदर 5-6 देश ऐसे हैं जो लौह धातु का उत्पादन करते हैं। वो देश कौन कौन से हैं? हमारा टॉपिक है यूरोपीय देश। यूरोप का आपको पता ही है कहाँ पे है, ये यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। इसके यहाँ पे ये जो क्षेत्र हैं, देखिए ये यूरोप महाद्वीप है, ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है जिसके अंदर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है। 3 देश हैं। यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ तो क्या है, एक छोटा सा देश है पुर्तगाल, यहाँ ये जो देश है ये स्पेन है, इसके पास में यहाँ फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पे बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है। इनकी हम चर्चाएँ करेंगे। तो पहले आप देशों को देख लो। यहाँ पे बेल्जियम है, यहाँ पोलैंड, बेलारूस है, इसके पास ये इटली है, यहाँ नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन है इस क्षेत्रों में, और ये ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो इनके क्षेत्रों की बात करेंगे हम, स्पेन की भी बात करेंगे। तो इसके अंदर 5 देश ऐसे हैं जो इसके लौह उत्पादन का अधिक उत्पादन करते हैं, संचित भंडार में यहाँ पे ज़्यादा है। एक तो बात करें हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रांस की। यहाँ पे कौन कौन से देश हैं मुख्य निर्यात या उत्पादक करने वाले जो क्षेत्र है? एक तो है फ्रांस, ठीक है, स्वीडन है, ब्रिटेन है, यहाँ पे स्पेन है, जर्मनी है, ठीक है। मुख्य क्षेत्र है फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, स्वीडन है, ये यूरोपीय देश हैं। इन देशों में यहाँ पे लौह उत्पादन होता है, ठीक है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं आगे। यहाँ पे जो फ्रांस है, हम बात कर रहे हैं हम फ्रांस की। किसकी बात करेंगे? फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो फ्रांस के अंदर यहाँ पे जो लोहांस की मात्रा पाई जाती है वो 32 से 38% पाई जाती है। फ्रांस में जो लोहांस पाया जाता है वो 32 से 38% यहाँ पे लोहांस की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। 32 से 38 के जो लोहांस है वो यहाँ पे निम्न कोटि का लोहांस है, परंतु ये जो लोहांस पाया जाता है इसका, ये जो लोहांस है इसको क्या कहते हैं वैसे तो? लिग्नाइट और सिडेराइट प्रकार का, लास्ट जो निम्न कोटि का लोहांस है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो लोह की खानें हैं फ्रांस के अंदर वो 2 क्षेत्रों में है लोह खाने। एक तो लोरेन है और एक नॉर्मंडी है। 2 क्षेत्र हैं। एक तो कौन सा क्षेत्र है फ्रांस में? लोरेन। लोरेन क्षेत्र फ्रांस का कहाँ पर है? ये फ्रांस है, इसके पास में यहाँ पे लोरेन क्षेत्र है। ये साथ साथ में मैप आपको फिल करना है कि ये क्षेत्र है कहाँ पर, ठीक है। लोरेन क्षेत्र है, दूसरा नॉर्मंडी, इसका दूसरा क्षेत्र है नॉर्मंडी, इसी के पास में है नॉर्मंडी। इनमें इसकी मुख्य खाने हैं। लोरेन और नॉर्मंडी में फ्रांस की मुख्य खाने हैं, लेकिन इसका जो 96% उत्पादन किसका? फ्रांस का।
इसका 96% जो उत्पादन होता है वो लोरेन से होता है। किससे होता है? लोरेन से उत्पादन होता है। लोरेन जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य खान है यहाँ की लोरेन क्षेत्र में मुख्य खाने हैं। एक बेल्ट है पूरी लंबी, उस बेल्ट कहाँ से है? नानसी से लोंगवे तक। ये बेल्ट है नानसी से लोंगवे तक 100 किलोमीटर लंबी एक बेल्ट है। 100 किलोमीटर लंबी एक लौह धातु की बेल्ट है, जिसके अंदर यहाँ पे फ्रांस में इस क्षेत्रों में लौह धातु के भंडार स्थित है, जहाँ से उत्पादन किया जाता है। कितनी लंबी है? 100 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से है? नानसी से लोंगवे तक 2 क्षेत्र हैं ये, नानसी से लोंगवे तक। ये सब कहाँ पे हैं? लोरेन क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, लोरेन क्षेत्र में एक लंबी बेल्ट है जो कहाँ से कहाँ तक है? नानसी से लोंगवे तक 2 क्षेत्रों हैं, नाम है इसके नानसी या लोंगवे है, वहाँ तक इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करें, इसमें लगभग 40% जो धातु है यहाँ की, जितना भी उत्पादन होता है जिसका 40% ये निर्यात कर देता है। यहाँ की धातु का 40% क्या कर देता है? निर्यात। यहाँ अगर 100% उत्पादन होता है तो उसका 40% निर्यात करेगा। और निर्यात किन देशों को करेगा? एक तो करेगा बेल्जियम को, एक करेगा ये जर्मनी को, और एक करता है ये लग्जमबर्ग को। लग्जमबर्ग, ये देश का नाम है लग्जमबर्ग। ये कहाँ पर है? यहाँ पे छोटा सा देश है, इसके पास में यहाँ बेल्जियम है, बेल्जियम के पास में यहाँ पे लग्जमबर्ग है। ठीक है, बेल्जियम यहीं पे है, बेल्जियम। बेल्जियम यहाँ पास में ही लग्जमबर्ग है, और जर्मनी यहीं पे है, फ्रांस के पास में ये जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी वाला क्षेत्र है, इनको ये क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। ये फ्रांस की बातें हैं। ठीक है, फ्रांस में कितनी बातें हैं? यहाँ पे लोहांस पाया जाता है, 32 से 38% लोहांस पाया जाता है। इसके 2 क्षेत्र हैं, लोरेन और नॉर्मंडी। ये 2 क्षेत्र हैं, लोरेन और नॉर्मंडी, जहाँ पे यहाँ के मुख्य खदानें या खाने हैं। ठीक है, इसमें 96% जो क्षेत्र में उत्पादन होता है वो लोरेन से होता है। ठीक है, लोरेन में जो क्षेत्र है, एक लंबी बेल्ट है, वहाँ कहाँ से है? नानसी से लोंगवे तक है, 100 किलोमीटर लंबी बेल्ट है, जिसमें लौह धातु का उत्पादन होता है। यहाँ पे इसका संपूर्ण का 40% यहाँ पे निर्यात कर दिया जाता है, बाकी यहाँ पे इस्पात के बनाने में काम में ले लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो निर्यात होता है वो कहाँ पे होता है? बेल्जियम में होता है, जर्मनी में होता है, और लग्जमबर्ग में होता है। अब बात करें हम इसकी स्वीडन की। दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन। फ्रांस के बाद में दूसरा देश ले रहे हैं स्वीडन। स्वीडन कहाँ पर है? स्वीडन नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। इसके अंदर एक देश है स्वीडन। ठीक है, इस स्वीडन में उत्तम कोटि का लोहा पाया जाता है। ठीक है, उत्तम कोटि का मतलब यहाँ पे लोहांश की मात्रा 60 से 70% लोहांश मिलता है, और 60 से 70% लोहांश मिलने का मतलब यहाँ का लोहा किस प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का है। किस प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का लोहांश है, जो कि यहाँ पे हेमेटाइट और कुछ मात्रा में अधिक होता है तो यहाँ पे मैग्नेटाइट भी अधिक मिलता है। मैग्नेटाइट भी यहाँ पे मिलता है। उच्च कोटि का यहाँ पे क्या है? लोहांश है, जो कि विश्व का लगभग 2% इसका अंशदान है। विश्व के कुल उत्पादन में इसका अंशदान यानी कि इसका हिस्सा कितना है? लगभग 2% के पास में, लगभग 2% इसका क्या है? अंशदान है। यहाँ पे उत्तरी और मध्य जो स्वीडन है, यहाँ पे जो ये स्वीडन है इसका उत्तरी भाग और यहाँ पे मध्यवर्ती भाग, इन दोनों में क्या है? यहाँ पे खदान है या खाने हैं। यहाँ पे मध्य और उत्तरी भाग है, यहाँ पे दोनों में ही खाने हैं, जहाँ पर गहराई से सॉफ्ट रूप में यहाँ पे खुदाई होती है। यहाँ पे जो खदान है, इन खदानों में गहराई से सॉफ्ट रूप में यहाँ पे क्या होती है? खुदाई होती है, जो कि यहाँ पे मध्यम क्षेत्र है। एक उत्तरी और मध्य खाने हैं, उनमें तो 2 खाने हैं। 2 कहाँ पे हैं? ये लेपडेन या लेपलैंड एक क्षेत्र का नाम है,
इस पूरे क्षेत्र का नाम है यहाँ पे लेपलैंड। क्या नाम है? लेपलैंड, उत्तरी और मध्य में। ठीक है, इस लेपलैंड के अंदर 2 क्षेत्र हैं और 2 क्षेत्रों के नाम है किरूना और गैलीवेयर। कौन सा क्षेत्र है? किरूना। यहाँ पे एक क्षेत्र तो क्या है? किरूना, और यहाँ पे एक क्षेत्र है क्लेवेर। क्या नाम है? क्लेवेर नाम है यहाँ पे, सॉरी गैलीवियर। एक क्षेत्र है यहाँ पे गैलीवेर। 2 क्षेत्र हैं, एक तो है किरूना और एक क्या है? गैलीवेर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? दोनों ये लेपलैंड में है। और लेपलैंड कहाँ है? उत्तरी स्वीडन और मध्य स्वीडन दोनों के बीच में। यहाँ पे इस क्षेत्र में 2 क्षेत्र है, किरूना और गैलीवेर। ठीक है, यहाँ पे जो खुदाई होती है स्वीडन में, इसके मध्य भाग में, यहाँ पे ये जो मध्यवर्ती भाग है, इसमें एक क्षेत्र और भी है जहाँ पे खान है, छोटी खान है। उस खान का नाम है ग्रागेजबर्ग। इस क्षेत्र में एक खान और है, ग्रागेजबर्ग। इस खान का नाम है। ये कहाँ पर है? मध्य स्वीडन में है, जो छोटी खान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का जो निर्यात होता है वो कहाँ पे होता है? यहाँ का जो निर्यात होगा इस क्षेत्र में, वही बेल्जियम में होगा। बेल्जियम में, ग्रेट ब्रिटेन में होता है, ग्रेट ब्रिटेन में भी करते हैं, और जर्मनी में भी होता है, और जर्मनी और अन्य यूएसए को भी। यहाँ पे अन्य के लें तो यहाँ पे यूएसए को भी ये क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। स्वीडन की बात करें, वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्वीडन है। स्वीडन जो देश है उसमें लोहांस की मात्रा 60 से 70% पाई जाती है, जहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहांस पाया जाता है। यहाँ पे इसमें 2% ये कुल विश्व का उत्पादन करता है। यहाँ पे इसका निर्यात होता है बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी और यूएसए। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये यूरोप का देश है। बेल्जियम जो है वो यहाँ पर है जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के बाद में यहाँ पे यूएसए की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा और यूएसए जो देश हैं, और ये जो क्षेत्र है जर्मनी, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम, यहाँ पे इसका निर्यात किया जाता है। उत्तरी स्वीडन और जो मध्यवर्ती स्वीडन है, यहाँ पे जो खदानें हैं वो यहाँ पे खदानें गहराई से और सॉफ्ट रूप में यहाँ पे उसके उत्पादन के लिए उस खदानों को खोदा जाता है। ठीक है, और यहाँ से सॉफ्ट रूप में वो लोहा धातु निकल जाती है। यहाँ पे जो 2 क्षेत्र हैं उत्तरी स्वीडन और मध्य स्वीडन में, जो लेपलैंड राज्य में है, और लेपलैंड राज्य जो है उसके अंदर 2 क्षेत्र हैं, एक तो किरूना है, एक गैलीवियर है। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे लोहे की खानें हैं। और मध्यवर्ती स्वीडन में बात करें तो ग्रागेजबर्ग है, यहाँ ग्रागेजबर्ग में भी लोहे की खानें हैं, जो छोटी खान है जहाँ से लोहा धातु का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम ब्रिटेन की। ब्रिटेन में ये जो क्षेत्र है ब्रिटेन वाला, इस ब्रिटेन में नेक्स्ट भाग है अपना ब्रिटेन। स्वीडन के बाद में ब्रिटेन है। ब्रिटेन में निम्न कोटि का लोहांस मिलता है। ब्रिटेन जो है उसमें कैसा लोहांस मिलता है? निम्न कोटि का। परंतु ये जो निम्न कोटि का मिलता है, ये भी कोयले की खान जो है उनके पास में मिलता है। ये जो निम्न कोटि का मिलता है ना, ये मिलता कहाँ पर है? कोयले की खानों के पास में। तो खुदाई एक जगह होती है, कोयले का खुदाई होती है, वहीं पे ही क्या मिलता है? लोहांस की मात्रा या लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो लोहांस की मात्रा है वो 30% के आसपास है, जो निम्न कोटि का है, सबसे लास्ट वाला सीडेराइट प्रकार का, यहाँ पे लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो क्षेत्र है, एक तो नॉर्थहैम्पटन है, एक तो क्षेत्र कौन सा है? नॉर्थहैम्पटन। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं किसके? ग्रेट ब्रिटेन के। नॉर्थहैम्पटन है यहाँ पे, एक क्षेत्र है क्लीवलैंड, एक क्षेत्र है यहाँ पे कोरबी, एक तो क्या है? क्लीवलैंड, एक है स्कैनथर्प, एक है कोरबी। ठीक है, 4 क्षेत्र है यहाँ पे। एक तो कौन सा है यहाँ पे? कोरबी है, स्कैनथर्प है, क्लीवलैंड है। ये तीनों क्षेत्र कहाँ पे हैं? इस ग्रेट ब्रिटेन में। ये तो क्या है? क्लीवलैंड, ये है स्कैनथर्प, और इसके पास में एक क्षेत्र बना हुआ है कोरबी। ये तीनों क्षेत्र यहाँ पे हैं।
ग्रेट ब्रिटेन के इस पूर्वी भाग में 3 क्षेत्र है। क्लीवलैंड है, यहाँ पे स्कैनथॉर्प है और यहाँ पर कॉर्बी है। 3 क्षेत्र बने हुए हैं। थॉम्पटन इसके पास में वाला क्षेत्र है, थॉम्पटन, ठीक है। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं इसके, ग्रेट ब्रिटेन में निम्न कोटि का लोहांश है जिसमें 30% लोहांश पाया जाता है। आपको केवल 4 क्षेत्र याद रखने हैं। थॉम्पटन, नॉर्थैम्प्टन है, यहाँ पे क्लीवलैंड है और स्कैनथॉर्प है और कॉर्बी है। ये 4 क्षेत्र मुख्य हैं ग्रेट ब्रिटेन के, ठीक है। यहाँ विश्व का लगभग 1% से भी कम उत्पादन होता है। कितना होता है? 1% से भी कम उत्पादन होता है, जो कि लोहा इसको पर्याप्त नहीं होता। यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में जो लोहा की मात्रा है वो केवल विश्व के उत्पादन का 1% से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोह धातु है वो पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण ये क्या करता है, दूसरे देशों से आयात करता है। ग्रेट ब्रिटेन है वो निर्यात तो करता नहीं है, क्या करता है, वो आयात करता है, यानी दूसरे देशों से ये लोह धातु को खरीदता है, ठीक है। उसके बाद में उसका तैयार माल यानी इस्पात के रूप में उसका निर्माण करके और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों में भेज देता है या खुद के देश में ही प्रयोग करने के लिए काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निर्यात का कोई मतलब नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है, केवल आयात होता है, ठीक है। 4 क्षेत्र है, नॉर्थैम्प्टन है, क्लीवलैंड है, स्कैनथॉर्प और कॉर्बी है, ठीक है। इसके बाद में ब्रिटेन के बाद में हम बात करें स्पेन की। यहाँ पर स्पेन में ये जो क्षेत्र है स्पेन कहाँ पर है, ये जो आइबेरियाई प्रायद्वीप है, ये कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरियाई प्रायद्वीप, जिसमें 2 देश हैं, एक तो है यहाँ पे पुर्तगाल और ये क्या है, स्पेन, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं। स्पेन जो है इसमें 37 से 50% तक, 37% से 50% तक लोहांश पाया जाता है इसकी धातु में। यहाँ पे जो लोहा निकलता है वहाँ पे 37 से 50% तक लोहांश पाया जाता है। और इसके जो भंडार है, इसके भंडार 4 क्षेत्रों में है। एक तो है बिलबाओ, एक क्षेत्र तो क्या है, बिलबाओ, ठीक है। दूसरा क्षेत्र है इसमें सेंतांदेर, क्या नाम है, सेंतादेर, क्षेत्र का नाम है सेंतादेर, ठीक है। अगला क्षेत्र है इसके अंदर, तीसरा है सेंतादेर के बाद में गिबोन, एक क्षेत्र का नाम है गिबोन। और यहाँ पे अगला क्षेत्र है ओविडो, क्या क्षेत्र है, ओविडो। ये 4 क्षेत्र मुख्य हैं स्पेन की। कौन कौन से हैं, एक तो है यहाँ पे बिलबाओ, एक है सेंतादेर और एक है गिबोन और एक है ओविडो। ये चारों क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं वो देख लो एक बार। ओविडो यहाँ पे है, ये जो क्षेत्र है ये तो क्या है, ओविडो, ओविडो। यहाँ पे जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का नाम है सेंतादेर, सेंतादेर। और यहाँ पे जो क्षेत्र है उत्तरी स्पेन में है, तीनों क्या है, कहाँ पर है, उत्तरी स्पेन में ही है। यहाँ पे है बिलबाओ, बिलबाओ। ये क्षेत्र हैं स्पेन के मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर लोह धातु के उत्पादन होता है या यहाँ पे संचित भंडार स्थित है स्पेन के, ठीक है। तो इन क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पे जो स्पेन में जो यहाँ पे उत्पादन होगा उसका निर्यात होता है। यहाँ पे जो स्पेन है वो इसका उत्पादन करता है, उसका पूरी तरह से हम खुद उपयोग में नहीं लेता, स्वयं उपयोग में नहीं लेता, जिसका ये क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। कुछ भाग को ये क्या कर देगा, निर्यात कर देगा। और निर्यात किसको करेगा ये, ठीक है, निर्यात करेगा ये ब्रिटेन और जर्मनी को। किसको करेगा, ब्रिटेन और जर्मनी को, ब्रिटेन और जर्मनी को क्या कर देगा, निर्यात कर देगा, ठीक है। ब्रिटेन कहाँ पर है, इसको, और जर्मनी यहाँ पे, तो इसको क्या कर देगा, ये निर्यात कर देगा। ये क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके क्षेत्र वापस देख लो। एक तो बिलबाओ है, बिलबाओ इसके इस भाग में उत्तरी स्पेन में है तीनों क्षेत्र, यहाँ पे तीनों चारों क्षेत्र, ये बिलबाओ है। मध्य वाला क्षेत्र सेंतादेर है और यहाँ पे जो पश्चिमी भाग में है वो ओविडो है। ये सब चारों क्षेत्र, बिलबाओ, सेंतादेर, गिबोन और ओविडो, ये 4 क्षेत्र स्पेन के लोहा उत्पादन क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अन्य क्षेत्रों की। अन्य के अंदर हम 2 देशों को नाम लेते हैं यूरोपीय कंट्रीज़ में, एक तो लग्जमबर्ग लेते हैं, एक जर्मनी लेते हैं,
ठीक है। इन दोनों में भी क्या करते हैं, यहाँ पे लोह की मात्रा का जो भंडार है, संचित भंडार है, कुछ मात्रा में उसका यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। और जो इसके अंदर जो क्षेत्र हैं वो कच्चे लोहे के रूप में भी उत्पादन होता है। ये तो लोहे के रूप में बात कर लें, अगर कच्चे लोहे के रूप में अगर बात करें इस क्षेत्रों में तो वह यहाँ पे लग्जमबर्ग में भी है, जर्मनी में भी है यहाँ पे, और यहाँ पे और क्षेत्रों की बात करें तो और क्षेत्रों में यहाँ पे चेक एवं स्लोवाक गणतंत्र में भी है, पोलैंड में भी है, और यहाँ पे बेल्जियम और यूके यूनाइटेड किंगडम, इसके अंदर भी यहाँ पे क्या है, कच्चे लोहे के भंडार स्थित है जहाँ पे उत्पादन कुछ मात्रा में किया जाता है। ये तो बात हो गई। अब ये तो क्षेत्र हो गए यूरोपीय देश। अन्य देश की बात करें, अन्य देशों में आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अन्य देश में एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर ईरान और कजाकिस्तान के अंदर लोहे के उत्पादन होता है। एशिया के अंदर ईरान यहाँ पे अरब कंट्रीज़ में, और कजाकिस्तान जो रूस के भूतपूर्व सोवियत संघ से अलग हुआ देश है कजाकिस्तान, जो अफगानिस्तान के उत्तर में यहाँ पे है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो देश बने हुए हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एशिया महाद्वीप में 2 देश हैं, ईरान और कजाकिस्तान में भी लोह धातु का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दूसरे देश दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में पेरू भी है, आपको सब देशों की लोकेशन बताई हुई है। पेरू है, चिली है, बोलीविया और वेनेजुएला, 4 देशों का आप और अन्य में याद करोगे। कौन कौन से देश हैं, वेनेजुएला भी है, यहाँ पे पेरू है, चिली है और बोलीविया, ये चारों देशों में भी लोहे का उत्पादन होता है। फिर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में भी संचित भंडारों के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे उत्पादन होता है, जिसके अंदर हम बात करें आइबेरिया क्षेत्र है, यहाँ पे अल्जीरिया है, मोरिनिया है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र है, दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र देश का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मोरक्को भी है, पोलैंड भी है। ठीक है, मोरक्को, गिनी, यहाँ पे गिनी, ये जो देश है इस क्षेत्र में मोरक्को है, गिनी है यहाँ पे, और अलग देश गेबोन मिस्र है, मिस्र वाला क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में भी होता है। और यहाँ पे रोडेशिया एक देश का नाम है अफ्रीका महाद्वीप में, रोडेशिया, वहाँ पे भी लोह धातु का उत्पादन होता है। उसके बाद हम अब बात करें व्यापार की। ये जो लोह धातु होता है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब एक देश से दूसरे देश को किसको तो भेजा जाता है और किससे खरीदा जाता है। तो इसमें आयातक और निर्यातक 2 बातें होती हैं। लास्ट में जो बात कर रहा हूँ वो 2 बातें होती हैं, एक तो आयातक देश होते हैं, एक निर्यातक देश होते हैं। आयातक देशों की श्रेणी में जो आते हैं भूतपूर्व सोवियत संघ आते हैं, एक यूएसए आता है, एक जापान आता है और अन्य यूरोपीय देश आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एक तो यूएसए, एक जापान और एक यूरोपीय देश जिसमें ब्रिटेन भी है, यहाँ पे जर्मनी भी है। ठीक है, यूरोपीय देश आते हैं, इसके अंदर भूतपूर्व सोवियत संघ आते हैं। 4 देशों की बात कर रहा हूँ आयातक देशों में, भूतपूर्व सोवियत संघ जिसमें कजाकिस्तान भी आता है, जिसमें यूक्रेन भी आता है, जिसके अंदर रूस भी आता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो क्षेत्र है जापान है, और इसके अंदर जो क्षेत्र यूएसए वाला क्षेत्र है, यूएसए भी क्या करता है, लोह धातु का आयात करता है। और एक क्षेत्र है यहाँ पे यूरोपीय देशों में, ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह जो देश हैं, ये देश भी यहाँ पे लोहे धातु की क्या करते हैं, आयात करते हैं। ये सब देश जो हैं इन लोह धातु का आयात करके यहाँ इस धातु से उत्तम श्रेणी का इस्पात का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर ये मिश्रित धातु को मिला करके उसको कठोर भी बना देते हैं, लचीला भी बना देते हैं। तो ये विकसित जो देश हैं इनके पास पूंजी अधिक है, जिसके कारण ये क्या कर देते हैं, उस लोह धातु का आयात करके उससे तैयार माल को बाहर कंट्रीज़ में भेज देते हैं। ठीक है, इसमें निर्यात में बात करें तो भारत जो देश है वो निर्यात करता है किसको, ये निर्यात करेगा जापान को, और अन्य जो यूरोपीय देश हैं उनको। सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो जापान को करता है भारत। ठीक है, और जो ब्राज़ील, स्वीडन और कनाडा है, जो ब्राज़ील, स्वीडन और कनाडा जो है वो निर्यात किसको करेंगे, यूएसए को। वो किसको निर्यात करते हैं, यूएसए को करते हैं। ठीक है, तो इतने आपने लोहा इसके बारे में देखा और पढ़ा। तो ये पूरा लोहा इसके क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के बारे में आपको एक क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। तो इन क्षेत्रों को आप नोटबुक में एक नोट्स के तरीके से आप इसको बनाओगे शॉर्ट में, जैसे इस तरीके से आपको क्षेत्र बताएं उन क्षेत्रों को वैसे ही नोट करते चले जाना, ताकि वो जल्दी से आपको याद हो जाए। डिटेल में मत लिखना, इसको शॉर्ट रूप में आपको क्षेत्रों को ही लिखना जिससे आपको याद हो जाए। जो मैप आपको भरवाया जाता है उस मैप को आप साथ साथ में फिल कर लेना, ताकि आपको वो क्षेत्र ज़्यादा याद हो जाए।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।